ओम शांति। आज की मुरली स्टोरी है कर्मों की गुह्य गति की कहानी। एक बार की बात है, एक राजा की 3 लड़कियां थी। वो अपनी तीनों लड़कियों को बहुत लाड प्यार से पालता था। एक दिन जब सारी लड़कियां बड़ी हो गई थी, तो एक दिन जब वो अपने पिताजी के साथ भोजन कर रही थी ना, तो राजा ने तीनों से प्रश्न किया कि तुम किसके भाग्य का खा रही हो, किसके आधार पर तुम लोगों को इतना वैभव वस्तु प्राप्त हो रहा है। तो 2 बड़ी लड़कियों ने कहा, हमें तो आपके आधार पर प्राप्त हो रहा है। तो तीसरी लड़की ने कहा, नहीं, जो सबसे छोटी थी, उसने कहा, मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ। मेरे भाग्य में जो सुख, संतोष है और पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं, उसके आधार पर मैं अपने भाग्य का खा रही हूँ ना, किसी और के भाग्य का थोड़ी खा रही हूँ। तो राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, अगर आपको मेरे आधार पर ये सब प्राप्ति नहीं है, तो आप राजभवन छोड़ के चली जाओ। गरीब बूढ़े व्यक्ति के साथ मैं आपका विवाह कराऊंगा, तो आप क्या करोगी? उस लड़की ने कहा, मेरे भाग्य में जो है, मैं उससे छूट थोड़ी सकती हूँ। अगर मेरा भाग्य अच्छा है, तो मैं झोपड़ी में भी खुश रहूंगी। अब ये उत्तर सुन के राजा तो और भी क्रोधित हुआ। उसने एक बूढ़े व्यक्ति से अपनी छोटी बेटी की शादी करवा दी। वो छोटी बेटी जब राजमहल छोड़कर जा रही थी, तो उसने अपने पिताजी को कहा, अपनी छोटी बेटी को मत भूलना, कभी परेशानी हो तो अपनी छोटी बेटी को बुला लेना। लेकिन राजा तो क्रोधित था, उस समय वो नहीं समझा। जिस बूढ़े व्यक्ति से छोटी बेटी की शादी हुई थी, वो असल में एक राजकुमार था। वो ना श्रापग्रस्त हो गया था, इसलिए वो गरीब और बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन वो एक राजकुमार ही था। एक बार उस छोटी बेटी के पिताजी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ा। चिकित्सकों ने कहा कि उन्हें जंगल से बूटी लानी होगी, तभी राजा का स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। तो छोटी बेटी के पति ने बहुत ही कष्ट उठाकर वो बूटी जंगल से राजा को दी। तो राजा का स्वास्थ्य एकदम ठीक हो गया और उसका पति भी श्राप से मुक्त हो गया और उसका राज्य भाग्य वापस आ गया। छोटी बेटी भी रानी बन गई और उसका पति राजा बन के राज करने लगा। तो छोटी बेटी के पिताजी ने उससे माफी मांगी और कहा, उस समय मैं तुमको नहीं पहचान पाया था, लेकिन हर कोई व्यक्ति असल में अपने ही भाग्य का खाता है। तो इस स्टोरी का आध्यात्मिक रहस्य है, अपने कर्मों की गुह्य गति को हमें अच्छी रीति से पहचानना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म और हमारे बुरे कर्मों से ही हमें अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। जैसे उस छोटी लड़की को अपने भाग्य का फल मिला, ऐसे अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, तो हम भविष्य में भी बहुत सुख पाते हैं। और शिव पिता परमात्मा हमें इस समय सुकर्म करने के लिए कहते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो हमें 21 जन्मों के लिए अथाह सुख प्राप्त होता है। अच्छा, ओम शांति।